नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल दारुम गुरु जी पे। आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत प्राउड का दिन है, क्योंकि भारत का जो डीआरडीओ है उसने अपने देश की जो मेक इन इंडिया इंडस्ट्री है या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए एक माइलस्टोन साबित किया है। और भारत की जो भी रिक्वायरमेंट है, लोकल रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोपल्सन की रिक्वायरमेंट हो गई या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप बात करो तो जो हमारे यहाँ क्रूज मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं या फिर मीडियम स्केल सेटेलाइट्स होती हैं और सिविलियन सेटेलाइट्स होती हैं, इन सभी को अगर एक लॉन्ग रेंज में भेजना है तो हमारे पास जो व्हीकल थे वो हमारे पास उतने अच्छे नहीं थे। तो उसके लिए हमारी डीआरडीओ ने एक बहुत ही अच्छा व्हीकल या फिर आप देखो तो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल बनाया है, जो कि एलिट क्लब में भारत को शामिल करता है। अमेरिका, यूएस, अमेरिका या फिर यूएस जिसको बोलते हैं, चाइना और रसिया के साथ, जो कि 3-4 देश ही उस क्लब में शामिल थे, उसमें भारत आज शामिल हो गया है। और भारत के लिए एक प्राउड की बात है कि हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, डिफेंस की स्पेशली, वो इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो दुनिया के देशों के साथ यहाँ पे कम्पीट कर पा रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि मेन फोकस जो है HSTDV वो क्या है और इसका किस तरह से यूज हम अपने देश में कर सकते हैं, अपने देश की जो सिविलियन एप्लीकेशंस है या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस है उन सभी के रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए। तो हम बेसिक्स जानते हैं। तो अब यहाँ पे आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल देख सकते हैं। उसने कहा कि एक भारत की जो इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक जाइंट लीप है, मतलब एक बहुत बड़ा कदम है या छलांग है भारत की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है या फिर भारत का जो स्वनिर्माण अपने देश में होता है उसके लिए। और इसको नाम दिया गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। या फिर आप बात करो तो डीआरडीओ के प्लान्स थे कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स थी, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ से यूएस के लिए जाना हो या और किसी 5,000-6,000 किलोमीटर की कंट्री में जाना हो, तो आप रुक रुक के फ्लाइट्स लेते हैं। तो अगर इसी रेंज में आपको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजनी हो या फिर आप कोई मिसाइल भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऐसा लॉन्च व्हीकल चाहिए होता है जो कि लॉन्ग रेंज में आपकी बिना रुके प्रोपल्सन कर सके या फिर अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है मिसाइल्स हैं उनको भेज सके। न्यूक्लियर हो गए या फिर आप कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं उसकी डिलीवरी के लिए आपको ऐसी चीज़ चाहिए। तो ये उसके लिए एक आइडियल कैंडिडेट है भारत की रिक्वायरमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर आप बात करो तो ये हाइपरसोनिक इंजन्स जो होते हैं इनका जो निर्माण है जो जनरल प्रोपेल लॉन्च व्हीकल्स हैं उससे थोड़ा अपडेटेड चीज़ों से होता है। अब जो पुरानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी जो जेट इंजन की या फिर टरबाइन पावर जेट इंजन की, वो उनकी जो स्पीड है वो इतनी कैपेबल नहीं होती है। वो 6 मार्क की स्पीड नहीं दे सकते आपको, मतलब कि ध्वनि की जो आवाज़ है उससे 6 गुना तेज आपको उससे नहीं मिलेगा। पर इस जो रिसेंटली हमारे पास जो आया है लॉन्च व्हीकल, इससे जो आवाज़ है या ध्वनि जो है उससे 6 गुना स्पीड इसकी होती है। और ये जो टेस्ट है ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल को यूज करके किया गया है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन फ्यूल की कोई हमारे पास कमी नहीं है। या फिर आप देखो तो इंपोर्ट हमारा अच्छा खासा है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं हमारे पास इसके काम के लिए। और परफॉर्मेंस और एडोमिक्स के हिसाब से देखो आप तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा दे सकता है। और साथ ही साथ हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे कि आप देखो तो डिफेंस के अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए आप भारत में HAL है या फिर और चीज़ें हैं जो कि भारत में हथियार बनाती हैं, तो उनको अगर एक कैपेबल चीज़ चाहिए जो कि उनके रॉकेट को या फिर उनके मिसाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके या फिर जहाँ पे हमारे मिलिट्री को टारगेट चाहिए वो पहुँचा सके, तो ऐसे हथियार का रिलेवेंस बढ़ जाता है हमारे देश लिए और यहाँ पे हमारे पैसे भी उतने नहीं लगते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है HSTDV की या फिर आप स्पीड की बात करो तो ये 20 सेकंड में आपको 31 किलोमीटर के अप्रॉक्स इसकी स्पीड है, मतलब कि 6,000 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड इसमें देती है, जो कि अपने आप में एक आइडियल है। 1 घंटे में आप देखो तो यहाँ से आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा सकते हो या फिर आप देखो मिडिल ईस्ट को क्रॉस कर सकते हो। इसकी जो प्लेटफॉर्म है, अगर इसको अच्छी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम से या फिर आप देखो तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली S-400 था या फिर भारत का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी अगर इसको बैकिंग बराबर मिलती है तो ये एक माइलस्टोन साबित हो सकता है किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए, किसी भी देश की रीजनल सिक्योरिटी को ऑपरेशन के लिए या फिर आप देखो भारत के लिहाज से तो भारत के जो एनमीज़ हैं टू फ्रंट वार वाले, उनके कंटेनमेंट के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है वेपन। और भारत के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब यूसेज की बात करते हैं तो ये एक ड्यूअल यूज़ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, मतलब कि इसका सिविलियन एप्लीकेशन भी है और इसका मिलिट्री एप्लीकेशन भी है। तो इसको दोनों जगह पे यूज करा जा सकता है, जैसे कि अब टेलीविज़न सेट्स में या फिर अब बहुत सारी चीज़ें सेटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट हो गई, जैसे लाइव टेलीकास्ट के लिए बहुत सारी सेटेलाइट चाहिए होती हैं
या फिर आप देखो जीपीएस के लिए, जैसे चाइना ने अपना जीपीएस लॉन्च किया है बाइडू के लिए, उसके लिए हमको बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होगी, तो उस टाइम पे ये हमारी मदद करेगा। और डीआरडीओ के हिसाब से आप देखो तो ये क्रूज़ व्हीकल जैसे कि आप देखो स्क्रैमजेट इंजन, इन सभी चीज़ों को लॉन्च करने में माक 6 की स्पीड से बहुत कैपेबल है और मिड एयर में ये ले जा सकता है उसको। और इसकी बात करते हैं हम कि ये जो है ये केवल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए नहीं, बल्कि जब जो स्मॉल रेंज सैटेलाइट्स होती हैं उनको भी ये लॉन्च कर सकता है। और इसकी जो कीमत है वो बाकी जो ट्रेडिशनल हमारे पास मौजूद है, या फिर आप देखो फ्रांस की या फिर यूएस की जो कंपनीज़ हैं जो हमारी सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, उनकी कीमत से हमारे पास बहुत कम पैसे में ये हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे हमारे पैसे की बचत हो गई। साथ ही साथ हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको फ़ायदा होगा और अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा, जिससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत हो सकती है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। तो इस तरह देखो तो हमारे देश का जो मेक इन इंडिया है या फिर आत्मनिर्भर भारत है, उसके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन हमें एहसास हो गया है कि हमारे देश में काबिलियत की कोई कमी नहीं है, और धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक अगर इसी तरीके से हमारे देश में ऐसी चीज़ें निर्माण करते रहें तो वो दिन दूर रही जब हम अपना जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको जीरो कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और आपको लगता है कि जो डिफेंस से या फिर आप देखो इंटरनेशनल रिलेशन से या फिर जनरल स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे अपनी क्वेरीज इन आईडीज़ पे सेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी जो क्वेरीज है उनकी रिजोल्यूशन के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड हो सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे दारुल गुरुजी पेज पे और फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपकी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब रिसेंटली देखो तो सीपीओ और सीडीएस के एग्ज़ाम्स स्केड्यूल्ड है, और जनरल स्टडीज़ के सेक्शन के आप देखो तो यूपीएससी के एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं वो इतना बहुत है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।